नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 2025 की गर्मियों की, लॉर्ड्स का वो ऐतिहासिक मैदान। हाँ, भारत और इंग्लैंड के बीच वो टेस्ट मैच काफी स्पैन था उसमें। बिल्कुल। भारत की शुरुआत थोड़ी लड़खड़ाई थी, लेकिन फिर केएल राहुल और ऋषभ पंत ने मोर्चा संभाला। और क्या खूब संभाला। 141 रनों की साझेदारी, वो भी लॉर्ड्स में दबाव के वक्त, बहुत बड़ी बात थी। हाँ, और राहुल अपने शतक के बेहद करीब थे। मतलब लॉर्ड्स ऑनर्स बोर्ड पर नाम लिखवाने से बस चंद रन दूर। बिल्कुल। और वो साझेदारी सिर्फ रन नहीं बना रही थी, वो इंग्लैंड पर आप कह सकते हैं शिकंजा कस रही थी। मैच का रुख बदल रहा था। सही कहा। लेकिन फिर शायद वही शतक का सपना थोड़ा भारी पड़ गया। लंच का समय भी करीब आ रहा था। हाँ, सुनने में यही आया था कि राहुल ने शायद पंत से कहा भी था कि अगर मौका मिला तो लंच से पहले ही 100 पूरा करना है। और फिर आया वो ओवर। शोएब बशीर गेंदबाजी कर रहे थे। हाँ, राहुल थे 90s में। उन्होंने गेंद को हल्के से खेला, शायद रन चुराने की कोशिश थी। और पंत जो नॉन स्ट्राइकर छोर पर थे, वो क्रीज से बाहर निकल आए। और बस पलक झपकते ही गिल्लियां बिखर गईं। ऋषभ पंत रन आउट। मैदान पर एकदम खामोशी छा गई। वो सन्नाटा ड्रेसिंग रूम तक गया होगा। यकीनन 141 की वो इतनी महत्वपूर्ण साझेदारी वो टूट गई। हाँ, और इंग्लैंड को एक तरह से वापसी का दरवाजा मिल गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ मैच के बाद, वो शायद ज्यादा चौंकाने वाला था। हाँ बिल्कुल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब केएल राहुल से पूछा गया इस रनआउट के बारे में, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मतलब बिना किसी हिचकिचाहट के साफ साफ कहा, बोले हाँ, मैंने पंत से कहा था कि मैं शतक पूरा करना चाहता हूँ, बस स्ट्राइक रोटेट करनी थी। अच्छा। लेकिन वो रनआउट हो गए, जो हमारे लिए बहुत निराशाजनक था। मतलब उन्होंने एक तरह से स्वीकार किया कि उनका ध्यान शतक पर था। ये मानना सबके सामने ये बड़ी बात है आजकल। काफी ईमानदारी दिखाई उन्होंने। हाँ, तारीफ करनी होगी इस बात की। लेकिन यहीं से वो बहस शुरू होती है ना? भाई, कि टीम की जरूरत उस वक्त ज्यादा थी या व्यक्तिगत मील का पत्थर? कहाँ लाइन खींची जाए? ये क्रिकेट का एक क्लासिक सवाल है। लेकिन लॉर्ड्स में शतक वो बहुत बड़ी चीज है। खिलाड़ी भी इंसान है, वो खिंचाव महसूस होता है। स्वाभाविक है। लेकिन खेल का नियम तो यही कहता है कि टीम पहले, पर इसमें पंत की भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है ना। हाँ, ये भी एक पहलू है। नॉन स्ट्राइकर को भी कॉल पर ध्यान देना होता है, परखना होता है। बिल्कुल। तो क्या ये सिर्फ राहुल की जल्दबाजी थी, या पंत की छोटी सी चूक, या दोनों का मिला जुला असर? कहना मुश्किल है। शायद हाँ, दोनों का थोड़ा थोड़ा रोल रहा हो। पर नतीजा ये हुआ कि जो मोमेंटम बना था, वो भारत ने खो दिया। और ऐसे ही पल होते हैं, एक छोटा सा लम्हा और पूरे मैच का रुख बदल जाता है, कभी कभी पूरी सीरीज का भी। सही। ये दिखाता है कि टॉप लेवल क्रिकेट में प्रेशर कितना ज्यादा होता है। 1 सेकंड का फैसला, एक अधूरी कॉल। और नतीजा कुछ का कुछ। ये सिर्फ खिलाड़ियों के लिए सबक नहीं है, कोचिंग स्टाफ, कप्तान, मैनेजमेंट, सबके लिए सोचने वाली बात है। कि ऐसे दबाव वाले पलों में कम्युनिकेशन कैसे बेहतर हो, सही बात। व्यक्तिगत लक्ष्य और टीम गोल में बैलेंस कैसे बने। हाँ, ये सब स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। तो वो लॉर्ड्स का रन आउट सिर्फ एक विकेट नहीं था, वो राहुल की साफ गोई थी, दबाव में लिए गए फैसले थे। और वो व्यक्तिगत बनाम टीम वाली बहस, क्रिकेट का वो ह्यूमन एंगल जो इसे इतना दिलचस्प बनाता है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी एक को दोषी ठहराने से आगे बढ़कर देखें तो। हाँ, कि ये घटना असल में उस भारी मानसिक दबाव के बारे में क्या बताती है जो खिलाड़ी लगातार झेलते हैं। जब कोई अपने व्यक्तिगत शिखर के इतने करीब हो, तो क्या दिमाग स्वाभाविक रूप से उधर झुक जाता है? टीम गोल थोड़ा पीछे रह जाता है उस पल में। ये वही व्यक्तिगत पहचान और सामूहिक जीत के बीच का वो एक शाश्वत तनाव है।